कल सायंकाल जो दो ट्रेन्स का जो टकराव होकर के आपस में जो एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई जिसमें लगभग 300 लोगों की जान चली गई। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और ऐसी दुर्घटनाओं के बाद निश्चित रूप से हमारा जो डिपार्टमेंट है उसकी जानकारी तो अवश्य लेंगे ही, कोई ना कोई उसकी इंक्वायरी भी होगी ही, क्योंकि भयंकर दुर्घटना वास्तव में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है। लेकिन दुर्घटना तो दुर्घटना है। उनके जान चले जाने के बाद उनके प्रति श्रद्धांजलि और उनके सब परिवारों के लिए भी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनको ये हरियाणा के भी उसमें कुछ अभी तक जानकारी नहीं है, कोई मिलेगी तो बताएंगे। और जहाँ तक मेरा ये 2 दिन का कार्यक्रम है करनाल विधानसभा का, तो इसमें मैंने 4 वार्डों की बैठकें रखी हैं। मैंने वार्डों की बैठकें शुरू की थी पिछले 2 महीने पहले। 6 वार्डों के पहले हो चुकी हैं, 4 आज और कल में हो जाएंगी, 1 पंचायत की भी होगी। तो इस प्रकार से कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए ये जो 2 दिन का कार्यक्रम है कंस्टिट्यूंसी का बहुत अच्छा रहा। इसमें बहुत से कार्यकर्ताओं ने जो सरकार की उपलब्धियां हैं उनके बारे में भी चर्चा की, जो इस वार्ड की कमियां हैं वो भी उन्होंने बताई हैं, कुछ लिखित में दी हैं। इन सब कामों को कॉरपोरेशन लेवल की ज़्यादातर होती हैं इसमें, तो कॉरपोरेशन हल करेगा। हाँ, एक जो रेगुलराइजेशन कॉलोनीज, अप्रूवल ऑफ कॉलोनीज, वो पेंडिंग अभी है, उसका सर्वे चल रहा है और इस महीने में मुझे लगता है कि यहाँ की जो कॉलोनीज इन्होंने भेजी हुई हैं लिख करके पहले, उनका सर्वे इस महीने में पूरा होगा। अगले महीने में उनके अप्रूवल का काम पूरा किया जाएगा। पंचायतों ने अल्टीमेटम दिया है सर 9 तारीख तक पहलवानों के मसले। देखिए, पहलवानों वाले विषय में चूँकि बहुत पहले से ये विषय चल रहा है और केंद्र सरकार इसको देख रही है और निश्चित रूप से कोई ना कोई हल इसका निकलना चाहिए। हमने अपनी ओर से भी प्रयत्न किया था, कुछ लोगों से बातचीत हुई थी, तो बहुत जिसको कहना चाहिए कि फैसला होते होते छोटी मोटी जब कमी रह जाती है, उसके बाद फिर जब चीज़ नहीं होती तो कहीं ना कहीं फिर कुछ संगठन खड़े होते हैं। खाप पंचायतों से भी मेरा निवेदन है कि इस मामले को हल करने में वो आगे आए और सहयोग करें, ताकि जो भी कोई बात आपस में विवाद की है वो नज़दीक होकर के किसी तरीके से कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की सिंगल डिजिट में भी सीट नहीं आएगी। मैं तो कह रहा हूँ जिस कहूँगा क्या कहते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो उनको राज करने का तो कोई सिस्टम जैसा उनका था हमको पता ही है 10 साल पहले क्या होता था। और अब 10 सालों में हरियाणा में सरकार बनाने के लिए हमने जो अपने कार्यक्रम शुरू किए हैं, तो लोग आह्लादित हैं इन 8 सालों के 9 सालों की हमारी जो उपलब्धियां हैं। लोगों का जो जीवन सरल हुआ है, एक ईज़ ऑफ डूइंग के साथ साथ ईज़ ऑफ लिविंग के जो हमने कार्यक्रम चलाए हैं, उस सब में लोग बड़े आनंदित हैं। मेरा जनसंवाद का कार्यक्रम लगातार चल रहा है और उसमें मैं समझता हूँ कि जनता का जो रुख स्पष्ट है कि अगली बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। सर, करनाल में हरियाणा यूपी सीमा को लेकर विवाद बना हुआ है, ये निपटारा नहीं हो रहा। किसानों की जमीन जो है यूपी के खनन ठेकेदारों ने खोद ली है। पुराना विषय है, वो चकबंदी का भी था और कुछ आपस में बंटवारे का विषय था। उसके ऊपर हमारे डिप्टी कमिश्नर और टीम जो है उसको काम कर रही है। उसके ऊपर आशा तो है एमिकेबली हल होना चाहिए। एमिकेबली हल होता तो ठीक है, नहीं तो जो कानून की राय होगी, कानून जिसकी जो ज़मीन है उसको मिलेगी और जो गलत कब्जा किसी ने किया तो उसको हटाएंगे। एक बात और भी कह रही है कि जनसंवाद और फौजी साहब देख सकते हैं सीएम मनोहर लाल तमाम अलग अलग उन परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। करोड़ों रुपए की ये परियोजनाएं हैं। आप देख सकते हैं रघुवींद्र दशरथ तीर्थ जो अंगद गांव में बनाया जाएगा, खंड चिड़ाव गांव पड़ता है, उसका शिलान्यास किया है। साथ ही साथ एक और शिलान्यास पृथ्वी तीर्थ जो बालू गांव में बनाया जाएगा, उसका भी शिलान्यास सीएम मनोहर लाल ने किया है। और तमाम तीर्थ स्थल हैं और जब ये बनेंगे तो वहाँ पर एक नया जो है एनर्जी आउटलुक नजर आएगा। रोशनी तीर्थ जो पतनपुरी गांव में मनाया जाएगा, खंड ये नीलोखेड़ी पड़ता है, उसका शिलान्यास किया है। चौथा जो तीर्थ स्थल है उसका शिलान्यास सीएम मनोहर लाल करते हुए नजर आ रहे हैं। वन क्षेत्र तीर्थ के पार्किंग है, मेन गेट है, साथ ही साथ महिमा पट है जो असंध में तैयार होगा और जब बनकर तैयार होगा तो एक अलग ही दृश्य वहाँ पर देखने को मिलेगा। अंजनी तीर्थ गांव अंजनथली में इसका शिलान्यास किया है सीएम मनोहर लाल ने और सभी परियोजनाएं लाखों रुपए का खर्च आएगा। वेदवती तीर्थ है गांव सीतामाई में, उसका भी द्वितीय चरण है, उसका शिलान्यास किया है। साथ ही साथ एक और आप देख सकते हैं व्यास स्थली तीर्थ जो गांव बस